नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रीति यादव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर से आपके बीच उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सकुशल होंगे। सर्वप्रथम मैं सहराई महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर अतुल गुप्ता जी की बेहद आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ ऑनलाइन कक्षा के लिए हिंदी विषय के लिए आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में माता पिता और गुरुजनों का आभार और शुभचिंतक मित्रों का भी आभार, जिनकी प्रेरणा से आज मैं यहाँ आप सबके बीच हूँ। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर देख रहे हैं? नमस्ते सर जी। धन्यवाद सर। आवाज़ आ रही है? एक बार बता दीजिए। हाँ, तो विद्यार्थियों, प्रिय बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है कबीर की विचारधारा और मानवतावाद। हम विषय शुरू करें उसके पहले थोड़ा सा ये जान लें कि हिंदी क्या है या हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य क्या है, तो हमें विषय को समझने में बच्चों थोड़ा आसानी होगी। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जब भी कक्षाओं में हम बच्चों से ये पूछते हैं कि बच्चों बताओ क्या अंतर है हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में, तो बच्चे कहते हैं हिंदी भाषा है और साहित्य विस्तृत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, आवाज़ आ रही है। सभी को धन्यवाद। तो थोड़ा सा ये जाने कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में अंतर क्या है ना, तो बच्चों उसको समझने में हमें बहुत आसानी होगी। क्या है, हिंदी भाषा जो है वो तो एक कम्युनिकेशन का साधन है कि हमारे जो विचार हैं या हमारे अंदर जो भावना है, जो हम व्यक्त करना चाहते हैं, जो हम शब्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे होते हैं, वो होती है भाषा। और वो विचार या जो हमारी अभिव्यक्ति है या जो हमारे शब्द हैं वो एस टू एस, यानी जैसा हम बोल रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं, वो उसी तरह से उस व्यक्ति के पास तक पहुँचे, वो तो है भाषा बच्चों, है ना। और यदि हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्यों और शब्दों का जो समूह होता है और उसे हम अपने विचारों और अपनी अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा होती है ना। लेकिन अब हम आते हैं साहित्य में। साहित्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है बच्चों। भाषा तो सबकी अपनी एक होती है, लेकिन साहित्य महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके साथ में ही बच्चों साहित्य हित जुड़ा हुआ है। जो आपका हित से संबंधित हो वो साहित्य है ना। तो जो आपका हित करता हो, जो आपका कल्याण करता हो, जो आपका परिमार्जन करता हो, जो आपको ऊपर उठाता हो, जो आपके चरित्र का निर्माण करता हो, जो आपके अंदर विकृतियां हैं उनको निकाल कर, उनका विवेचन कर आपको बहुत ऊपर ले जाए, वो होता है साहित्य बच्चों। और ऐसा ही काम किया हमारे प्राचीन कवियों ने, जिनके विषय में, जिनकी विचारधारा के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके कोर्स में है। कबीर, सूर, तुलसी, भूषण बिहारी घनानंद, ये कोई कवि नहीं है बच्चों, है ना, जिन्हें हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से कहते हैं कि ये कवि नहीं है। ये बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, ये बहुत बड़े राष्ट्र निर्माता हैं, ये बहुत बड़ी चरित्र निर्माण करता है, जिसकी आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है बच्चों। इसको हमें कोर्स की तरह नहीं पढ़ना है। यदि हम पाठ्यक्रम की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हम उन चीज़ों को उस तरह से नहीं ले पाएंगे जिस तरह से हमको इनको लिया जाना चाहिए। हमको इनको अपने जीवन में उतारना है।
इनकी जो विचारधारा, कबीर कोई व्यक्ति नहीं है, कबीर कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक संपूर्ण विचारधारा है अपने आप में। जैसे गांधी कोई व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। उसी तरह से यदि कबीर को लिया जाए तो कबीर के बारे में विभिन्न जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं या कहा जाता है। कोई उन्हें संत मानता, कोई उन्हें कवि मानता है, कोई उन्हें क्रांतिकारी कहता है, कोई उन्हें समाज सुधारक कहता है। और भी यदि हम उनके जीवन परिचय में जाएं तो भी विभिन्न हमें जनश्रुतियाँ मिलती हैं सुनने के लिए कि कबीर, कोई कहता है कबीर ब्राह्मण थे, कोई कहता है मुसलमान थे, ईसाई कहते वो ईसाई थे, सूफी कहते वो सूफी थे। विभिन्न तरह की जनश्रुतियाँ। कोई कहते हैं विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया, कोई कहते हैं जुलाहे दंपत्ति थे मुसलमान, उन्होंने उनको पाला पोसा इसलिए वो मुसलमान थे। विभिन्न तरह की, हम कहते हैं कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई रहस्यवादी, कोई, मैं कहती हूँ वो संपूर्ण मानवतावादी थे। मायने नहीं रखता कि उनका जीवन परिचय क्या था, मायने रखता है कि उनकी विचारधारा क्या थी। वैसे भी हर व्यक्ति का, हम हों आप हों कोई भी हो, हर व्यक्ति के दो परिचय होते हैं। एक तो क्या उसका व्यक्तिगत परिचय यानी जीवन परिचय, और एक जो उसका सामाजिक परिचय। सामाजिक परिचय से तात्पर्य है कि उसका समाज में क्या स्थान है, क्या भूमिका है, या समाज में वो क्या भूमिका अदा कर रहा है। सबका अपना व्यक्तिगत नाम होता है, माता पिता होते हैं, जन्म स्थान होता है, सब होता है, लेकिन समाज में उसकी क्या भूमिका है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब समाज से उठकर व्यक्ति साहित्य में आता है तो फिर उसका साहित्यिक परिचय हो जाता है। तो साहित्य के माध्यम से व्यक्ति ने समाज को क्या दिया, हमें क्या दिया, कि हम उसको आज भी पढ़ रहे हैं और अपनी युवा पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं। कबीर ऐसे ही एक पर्सनालिटी थे। हम नहीं कहेंगे कि कबीर इज़ अ पर्सन, कबीर इज़ अ टोटल पर्सनालिटी। कबीर अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो उस टाइम कहा, जो कहते आए, जो एक अनपढ़ व्यक्ति था, वो कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जिस व्यक्ति ने कलम को हाथ से नहीं उठाया, वो इतनी बड़ी बड़ी उक्तियाँ कह गया कि हम लोग उसको गुन रहे हैं, उसमें से निकाल रहे हैं अभी तक अर्थों को, उनके आदर्शों को। तो कबीर ऐसे थे। और कबीर, हम कहा गया कि ये बीए फर्स्ट ईयर के कोर्स में प्रथम इकाई में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कबीर को हम किसी क्लास विशेष में या कक्षा विशेष में या विद्यार्थियों के एक समूह में बांध सकते हैं। कबीर तो मुझे लगता है कि हर एक क्लास को पढ़ा जाना चाहिए। पूरे तीनों वर्ष के छात्र छात्राओं को, एमए वालों को, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी कबीर को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी जीवन में बनना चाहते हो, तो आप हिंदी विषय से बरी नहीं हो सकते क्योंकि आप हिंदुस्तान के भीतर रहते हैं, तो आपको हिंदी तो बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए। और जो हमारे आदर्श रहे हैं, जो हमारे मूल विचारधारा रही है भारत की, उससे भी आपको भली भांति परिचित होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ना। तो एक पेपर तो हर हाल में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, हिंदी का आता ही है। और कबीर तो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्ज़ाम में ही नहीं, इंटरव्यू साक्षात्कार के भीतर भी कबीर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं और महत्वपूर्ण है उनकी विचारधारा। तो आइए आज उनकी विचारधारा से रूबरू होते हैं। विचारधारा की बात करें तो जो उनकी विचारधारा है वो पूर्णतः मानवतावादी है। मानवतावादी क्या यदि हम लें तो हम देखेंगे कि जब व्यक्ति अंदर से खुद दयावान हो, दूसरों का दुख समझने वाला हो, तभी वो स्वयं मानवतावादी हो सकता है। तभी वो दूसरों को भी
उस बात के लिए कह सकता है। कबीर ने किसी भी धर्म का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां थीं उनका बहुत कट्टर रूप में, बहुत ही उग्र रूप में, या कहो बहुत ही तल्ख रूप में उसका विरोध किया। वो चाहे फिर मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उन्होंने किसी से भी भय नहीं खाया। समाज में किसी से भी उन्होंने या ये कह लो कि किसी धर्म विशेष में रुचि दिखाई हो, उन्होंने किसी भी धर्म में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने मानवतावाद में रुचि दिखाई। उन्हें जो सही लगा उन्होंने बहुत ही आम भाषा में कहें तो बहुत ही बिंदास तरीके से उस बात को उन्होंने समाज के समक्ष रखा और कटाक्ष भी किए। हाँ, बहुत अच्छा। बच्चे बता रहे हैं कि उनके कुछ दोहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। हाँ, किरण कुमार, हाँ बहुत अच्छा बेटा, आप जैसा बता रही हो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जो ऐसी वाणी बोलिए जो आपको स्वयं जो चीज़ अच्छी नहीं लग सकती या सुनना अच्छा नहीं लग सकता या किसी की का व्यंग अच्छा नहीं लग सकता, तो आप उस तरह की बात दूसरे से कैसे कह सकते हैं। दूसरे की भावनाओं को, दूसरों को सम्मान देना भी आपको आना चाहिए। यानी आप मानव को मानव के स्तर पर समझिए। हम क्या है, हम बहुत सारी चीज़ों में, जब कबीर जब साहित्य के क्षेत्र में आए बच्चों, तो उस समय हमारे देश की परिस्थितियां बहुत विषम थी, बहुत विकट थी। पूरा देश धर्म की कट्टरता में कहिए बंधा हुआ था। मुस्लिम अपना मुस्लिमवाद और हिंदू अपने हिंदुत्व की कट्टरता में बंधे हुए थे, या जो कहें पंडित थे वो अपने पंडे या मुल्ले, मैं ये शब्द इसलिए उपयोग कर रही हूँ क्योंकि कबीर इसी तरह बहुत ही अक्खड़ तरीके से वो इन चीज़ों का विरोध करते थे कि जो हिंदू धर्म में जो पंडे हैं और जो मुस्लिम धर्म में जो मुल्ले हैं, इन्होंने इतना पाखंड फैला रखा है समाज के भीतर, और अपनी स्वार्थपरता के लिए ये विभिन्न तरह के आयोजन करवा के जनता को लूटा करते हैं, उल्लू बनाते हैं। और भोली भाली जनता, या करो अशिक्षित जनता, या ये कहो धर्म से डरी हुई जो जनता है, वो इन सब चीज़ों में आकर व्यर्थ में समय को गंवा रही है। तो कबीर बहुत विरोधी थे। वो कहते थे आप क्या सोचते हैं आप पाप करेंगे और धर्म कर्म करने से बच जाएंगे। उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं लौकी 68 तीर्थ नहाई, लौकी 68 तीर्थ नहाई, करुआपन तऊ नहीं जाए। उनका ये कहना है कि वो छोटी सी लौकी कहिए, करेला कहिए, जो भी आप कहें, कि यदि उसे भी 68 तीर्थ नदियों में डुबकी लगवा दी जाए और फिर काट कर खाया जाए तो वो कड़वा का कड़वा ही रहेगा। तो आप यदि पाप कर रहे हैं, अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, और फिर जाके यमुना में या गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो क्या आप अच्छे हो जाएंगे? आपके पाप धुल जाएंगे, आप सात्विक हो जाएंगे? यदि ऐसा होता तो फिर प्रत्येक व्यक्ति रोज एक पाप करता और जाके गंगा में डुबकी लगा लेता और शुद्ध हो जाता, है ना। तो वो कह रहे हैं ये सब कर्मकांड नहीं करिए। क्या करिए? आप वो कार्य करिए जो जिससे समाज में एक सकारात्मक प्रभाव जाए, समाज में मानवतावाद का प्रचार हो। कबीर आजीवन इसकी कोशिश में लगे रहे, आजीवन धर्म की कट्टरवादिता को लगातार हटाने की कोशिश वो करते रहे। उन्होंने किसी का भी भय नहीं खाया। और हमारा देश में सिर्फ जाति धर्म के आधार पर ही नहीं, हमने देखा है कि व्यवसाय के आधार पर भी बहुत सारी उस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि यदि उच्च व्यवसाय कोई कर रहा है तो उसका मान सम्मान है, निम्न व्यवसाय यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको बड़े ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। कबीर इसके भी सख्त खिलाफ थे, मैं भी इसके सख्त खिलाफ हूँ, आपको भी होना चाहिए। क्यों? व्यवसाय जैसा जिसके पास जितना धनार्जन है, व्यक्ति उस हिसाब से अपना व्यवसाय करता है, अपना जीविकोपार्जन करता है। कबीर स्वयं, क्योंकि कहा जाता है कि वदंती है कि उन्हें जुलाहे दंपति ने पाला पोसा था, तो उनका तो मूल कार्य ही कपड़ा बनाना था, या कह लो काटना था,
वो स्वयं उस कार्य को करते थे और बड़े गर्व के साथ करते थे, कोई उसका विरोध भी नहीं कर सकता था। यानी आप जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उस पर गर्व करिए और दूसरों को भी समान दृष्टि से देखिए। हमारे जितने भी प्राचीन कवि हैं या कह लो जो आपके कोर्स के कवि हैं, उनका जो मूल उद्देश्य रहा है वो समन्वयवाद को लेकर उन सब की एक ही कह लो उद्देश्य रहा है कि जो हमारे देश में असमानता की भावना है, जो ऊंच नीच की भावना है, जो भेदभाव की भावना है, वो किसी तरह से मिटे, जो आज भी वर्तमान समय में भी हमें देखने को रोज़ आ ही जाती है। रोज़ न्यूज़पेपर में हम कहीं ना कहीं इस तरह की खबर पढ़ रहे होते हैं, टीवी चैनल्स में हम देखकर इस तरह की खबरों को देख रहे होते हैं कि निम्न वर्ग के साथ सिर्फ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं, व्यवसाय के अंतर्गत भी लोग भेदभाव कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के कट्टर विरोधी थे और बहुत सारे उनके दोहे हैं जो आप लगातार पढ़ते होंगे। अभी मेरे पास आपकी पुस्तक तो नहीं है, और इस बार जो नवीन पुस्तक या नया संस्करण आया हुआ है मध्य प्रदेश अकादमी की तरफ से, वो अवेलेबल भी नहीं हो पाया। हम टीचर्स को भी, बच्चों को पता नहीं कितना अवेलेबल हुआ है कि नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ क्या मुझे खुद ही स्मरण थे कुछ दोहे उनके, तो मैंने अभी लिखे हैं कि मैं बच्चों को थोड़ा सा उन दोहों के माध्यम से कबीर की जो विचारधारा है या कबीर का जो मानवतावाद है उसको आपको समझाना चाहूँगी। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ था, तो उनका जीवन परिचय में ना जाते हुए हम उनकी विचारधारा पर ही बात करेंगे। देखिए कि बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, बहुत प्रसिद्ध दोहे आप सभी ने सुने होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए क्या कह रहे, पाथर पूजे हरी मिले तो हम लें पूजी पहाड़, और घर की चकिया को न पूजे खाए पिसा संसार। कटाक्ष किस पर? मूर्ति पूजा पर। वो कह रहे हैं कि पत्थर को पूजने के लिए हिंदू धर्म के लोग जगह जगह जाते हैं, यहाँ माथा टेक रहे हैं, वहाँ टेक रहे हैं, हमारा ये कर दो, हमारा ये काम हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, भगवान हो गया तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करें। वो कह रहे अगर ऐसा करने से यदि कुछ हो जाता है अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें घर की उस चक्की को पूजना चाहिए जो पत्थर की बनी होती है, जिसका पिसा हुआ आटा खाकर संपूर्ण परिवार जीवित है। तो वो कह रहे हैं कि आप घर की चक्की को ना पूछकर जगह जगह धर्म करने के लिए या माथा टेकने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो इस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं। और वो देखिए मुसलमानों से क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। वो कह रहे हैं आपने पत्थरों को जोड़कर इतनी ऊंची मस्जिद बना ली और वहाँ से आप ईश्वर को पुकार रहे हैं, हे अल्लाह सुनो। ईश्वर ऐसे सुन लेगा क्या? ईश्वर तो हृदय में विराजमान है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर अपने आप ही सुन लेगा। इस तरह से आप चिल्ला रहे हैं तो क्यों कह रहे क्या ईश्वर बहरा है? वो बहुत तल्ख हैं, वो बहुत स्पष्टवादी हैं, इसीलिए उन्हें अक्खड़वादी कहा जाता है कि अक्खड़वादी कवि हैं। अक्खड़वादी नहीं हैं, वो विरोध कर रहे हैं उन कुरीतियों का, उन रूढ़ी और परंपराओं का जो मानव को उच्चतम स्तर पे ले जाके निम्नतम स्तर पे ले जाती है या भेदभाव पैदा करती है। ऐसी सारी कुरीतियों का वो खंडन करते हैं। वो कहते हैं दिन भर रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे मिले खुदा। कह रहे हैं आप रोज़ा यानी इतना सात्विक व्रत रखते हैं, पूरे दिन आप अन्न और जल नहीं ग्रहण करते, और रात में आप गाय को काट कर खा जाते हैं। जब आप रोज़ा तोड़ रहे हैं तो आप कुछ भी खा रहे हैं। एक तरफ तो आप कत्ल कर रहे हैं, वो भी जीव है, प्राणी, और एक तरफ आप ईश्वर से खुदाई मांग रहे हैं। तो क्या ये संभव है कि आप किसी जीव की हत्या करके और ईश्वर से कुछ मांग लो? कदापि नहीं।
वो कहते हैं ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब पाखंड हैं, ये सब जीव हत्या। वो सिर्फ मानव के मानवतावाद की बात नहीं करते, वो प्रत्येक जीव और पशु पक्षी के प्रति भी मानवता की बात करते हैं। वो कहते हैं हमें सबके प्रति दयावान होना चाहिए, हमें सबके प्रति समानता की भावना रखनी चाहिए। यदि हमें दर्द होता है तो पशु पक्षियों को भी दर्द होता है, उनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हाँ देखिए, बच्चे बहुत सारे बहुत अच्छे दोहे लिखकर भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे, हमें लगता है कबीर को अच्छे से पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें कबीर को सिर्फ पढ़ना नहीं है बच्चों, हमें कबीर को गुनना है, यानी उनकी कही हुई बातों को आत्मसात करना है, भीतर ले जाना है, तभी हम कबीर को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। आइए देखें, हम उनकी जो सामाजिक चेतना थी उसको देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करी तलवार का पड़ा रहन दो ध्यान। क्या कह रहे हैं कि किसी भी ज्ञानी व्यक्ति की, किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति मत पूछिए। आज हमारे समाज में जातिवाद भी बहुत चरम सीमा पे है। लोग पूछते हैं आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और कास्ट जानते ही हम संपूर्ण अपने भीतर उसका परिचय ले लेते कि हाँ अच्छा। अगर वो निम्न जाति का है तो हम ये सोच लेते हैं हाँ बहुत ज्ञानी हो, समझ गए हम, है ना। और यदि वो सवर्ण जाति का है तो अरे वाह, अरे अच्छा होगा, बंदे को तो बड़ा ज्ञान होगा। ऐसी मानसिकता हमारे भीतर है, तब से नहीं अब तक है, और वो बनी हुई है। उसी पर कटाक्ष करते हुए कबीर कह रहे हैं जाति न पूछो साधु की, सज्जन और ज्ञानी व्यक्ति की जात नहीं पूछनी चाहिए, पूछना चाहिए उसका ज्ञान। यदि हम व्यक्ति से बात करें और तब हमें पता चले कि उसके भीतर कितना ज्ञान है, उसके भीतर वो है जो हम उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे यदि तलवार है तो तलवार का मोल है, म्यान का मोल नहीं है, उसमें जिसमें रखी होती है तलवार। यदि म्यान बहुत सुंदर हो और तलवार किसी काम की ना हो तो कुछ मतलब नहीं रह जाता। यदि व्यक्ति बहुत देखने में सुंदर, खूबसूरत, बढ़िया सजा धजा, अपडेट हो और बातचीत में और ज्ञान के स्तर पर शून्य हो, तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा? क्या आप उससे कुछ हासिल कर पाएंगे? या वो समाज को कुछ दे पाएगा? मुझे लगता है कुछ भी नहीं, है ना। तो व्यक्ति का मोल किया जाना चाहिए। कबीर कहते हैं व्यक्ति का मोल किया जाना चाहिए, ना कि उसके जाति का। देखिए एक और दोहा हम लेके चलेंगे, बहुत सारे बहुत ही सुंदर दोहे हैं। कह रहे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सभी विद्यार्थियों के लिए ये कि बच्चों धीरे धीरे ही कोई कार्य संपन्न होता है। हम चाहे वो एकदम से संपन्न हो जाए। आज का मानव बड़ा अधैर्यशाली है। हम जो कुछ चाहते हैं बहुत जल्दी चाहते हैं कि हमें तुरंत हो जाए, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। माँ बाप से भी कोई ज़िद करेंगे तो आज ही चाहिए। पढ़ने भी बैठेंगे तो आज जब एग्ज़ाम है तो आज ही पूरा याद हो जाना चाहिए। रिज़ल्ट आज ही मिल जाना चाहिए, परिणाम हो वो तुरंत हमको मिलने चाहिए। ऐसा संभव नहीं होता है। बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है, गमले में लगा पौधा भी धीरे धीरे बड़ा होता है। उदाहरण वो दे रहे हैं कि जिस प्रकार यदि असमय हम कोई कार्य करें, जैसे माली असमय यदि ढेर सारा 100 घड़ा पानी भी किसी वृक्ष में डाल दे तो ऋतु आने पर यानी समय आने पर भी ही उसमें फल लगेंगे। असमय तो फल नहीं लग सकते ना। सर्दियों में हम सोचें आम खा लें तो क्या हम खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे सब्र और धैर्य जीवन में बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं है तो आप कहीं न कहीं मात खा जाएंगे, कहीं न कहीं आप अधैर्यता में कोई गलत कदम उठा जाएंगे। इसलिए बच्चों बहुत ज़रूरी है कि जीवन में धैर्य हो, संतुलन हो, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
तब हम धीरे धीरे पायदान चढ़कर उस पायदान तक पहुंच सकते हैं जो जहां हमको सब कुछ हासिल हो सकता है, और होगा ही। ऐसा कबीर का नहीं, मेरा भी एक शिक्षिका होने के नाते ऐसा कहना है। आइए देखें नेक्स्ट करें। तिनका कबहु न निंदिए जो पावन तर होए, कबहु उड़ी आँखिन पड़े तो वीर घनेरी होए, पीर घनेरी होए। सॉरी, क्या कह रहे हैं कि छोटा, कोई भी छोटी चीज़ की अवहेलना ना करें। क्या कह रहे हैं, यदि तिनका भी पैर के नीचे आपके आ जाता है तो उसको मसलिए नहीं, कुचलिए नहीं, क्योंकि वही तिनका यदि जब आँख में पड़ जाता है तो भयंकर पीड़ा देता है। इसलिए कबीर कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति को छोटा न समझिए, निम्न न समझिए, उसे हे दृष्टि से मत देखिए कि अरे ये तो छोटा, ये क्या कर लेगा मेरा, ये तो निम्न है, इनको तो हम दबा लेंगे। अवसर आने पर वह छोटा व्यक्ति भी आपको मात दे सकता है। इसलिए कभी भी, और वैसे भी मानवता ये कहती है कि हम कभी किसी को पद दलित ना करें, कभी किसी को हे दृष्टि से ना देखें, वो चाहे छोटा हो। ये तो सब ईश्वर का विधान है। कह लीजिए किसी के पास धन संपत्ति ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है, किसी के पास कम, लेकिन सबके पास अपना कुछ न कुछ है, और सबका अपना कुछ न कुछ महत्व है। उस महत्व को आंकिए, उसकी कमी को लेकर नहीं चलना चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है, और इसी पर मेरे ख्याल से दृष्टि डाली है कबीर ने। आगे देखें क्या कह रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों के लिए भी, कि बच्चे कहते हैं कि अब कल पढ़ लेंगे इसको, या है ना, या ये काम अब कल कर लेंगे। हम लोग भी कई बार आलस कर जाते हैं कल, और वो कल कभी आता नहीं, क्योंकि वो कल तो आज हो जाता है ना। अब आज हो गया तो फिर कल करेंगे, है ना। तो कबीर कह रहे हैं कि बार बार किसी कार्य को, किसी अपनी चीज़ को टाल देना, और आज नहीं अब कल, कल नहीं तो, वो कह रहे हैं कि वो कल कभी नहीं आता। इसलिए जो कुछ भी करना है आज ही कर डालिए। यदि आज आपके मन में कोई भावना आई है कि ऐसा होना चाहिए, तो यदि आपको समय और अवसर मिलता है तो उसको तुरंत कर दीजिए। हाँ सर, कह रहे हैं विद्याराम शर्मा सर जी, नमस्कार। कबीर कहा गरबिया देख देख सुरंग, बिछड़िया मिलिया नहीं ज्यों कांचुली भुजंग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दोहा। देखिए बहुत समुद्रगुप्त, हाँ वो भी बहुत अच्छे हम कह रहे हैं। उनके अनगिनत दोहे लिखे नहीं उन्होंने, वो कहते हैं, वो कबीर कह रहे हैं कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। 3 तरह के रचनाएं हमारे समक्ष आती हैं उनकी। साखी, सवद, रमैणी। सभी बच्चे अच्छे से परिचित होंगे कि उन्होंने साखी, सवद, रमैणी लिखी। जो साखी है, साखी यानी साक्षी, यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने जो भी देखा संसार में वही बात मैं आपसे करता हूँ। मैं वो बात नहीं करता जो लोग लिख गए, या जो लोग लिख रहे हैं, जो लिख कर कहा गया, उसकी बात नहीं करता। मैं जो संसार में देखता हूँ, जो गुनता हूँ, जो समझता हूँ, उसकी बात आप सबसे करता हूँ, और मैंने जो संसार में देखा वही मैं आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने इस तरह का पाखंड, भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता, ये सारी चीज़ें देखी समाज में। और देखिए कबीर कितने प्रासंगिक हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, कि ये सारी चीज़ें जिसकी तस आज भी मौजूद हैं समाज में। वही असमानता की भावना, वही भेदभाव, वही वर्ण व्यवस्था, वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। इसलिए कबीर को लेना, कबीर को गुनना बहुत ज़रूरी है। उनको, हमको
जीवन में उनको उतारना है। सारे जितने भी कवि उनको पाठ्यक्रम की तरह नहीं, ये बच्चे क्या करते हैं कि रट लिया हमने 4-6 दोहे और एग्ज़ाम में उसको लिखा है और पास कर लिया और कहा कि अरे कबीर तो हम बहुत अच्छे से लिख के आए हैं। कबीर को लिखना नहीं है, कबीर को पढ़ना नहीं है, कबीर को गुनना है बच्चों। कबीर, सूर, तुलसी, इन्हें अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन का परिमार्जन हो जाएगा। आप काफ़ी ऊंचे हैं। हम कह नहीं रहे कि आप लोग बहुत जगह टाइम मैनेजमेंट की, देखिए सर भी बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की, व्यक्तित्व विकास की क्लासेस लगाई जा रही हैं। लोग असफल होने पर डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हम कैसे इससे उभरें, कैसे बाहर आए व्यक्ति। यदि आपने इन कवियों को अच्छे से पढ़ लिया, इनको अच्छे से समझ लिया और इनकी कही बातों को अगर जी लिया तो आपको किसी प्रकार की कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे स्तर पर मानव बन जाओगे। मानव की क्या परिभाषा है मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है। मानव वही व्यक्ति है जिसमें पूरी तरह से मानवता भरी हो, पूरी तरह से मानवता भीतर, क्योंकि हम वर्तमान समय में मुझे लगता है कि मनुष्य पशुत्व की ओर ज़्यादा बढ़ गया है, पशुता ज़्यादा उसके भीतर आ गई है और हमें उसका एहसास भी नहीं है कि हम कितने पशु हो चुके हैं, हम कितने हिंसक हो चुके हैं, हम कितने क्रूर हो चुके हैं, हम कितना अन्याय कर रहे हैं दूसरों के साथ और हम कह रहे हैं कि हम मानव हैं, मनुष्य के स्तर पर हैं। ये मानवता नहीं है बच्चों, ये सिर्फ क्रूरता है। हमारे अंदर पाश्विक जो प्रवृत्ति है उसको हमने इतना ऊपर उठा लिया, इतना ऊपर उठा लिया है कि हमें लगता है पशु भी हमारे समक्ष शर्मिंदा हैं, फेल हैं, हम उनसे भी कहीं आगे निकल गए हैं। जो घटनाएं हमको सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा पशु भी नहीं कर सकता जिस स्तर पर मानव आज हिंसक हो चुका है। तो हमको मानवता, यदि हम मानव हैं तो मानवता हमारे भीतर होनी चाहिए। उस मानवता को जागृत करने का काम करते हैं कबीर, सूर, तुलसी। बताते हैं कि मानवता क्या है और किस स्तर पर आप रहें कि आप मानव कहलाएं। देखिए क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर 10 लाख हैं तो 10 और मिल जाएं, हमारे पास कार है तो बंगला भी हो जाए, हमारे पास 10 ड्रेस हैं तो 50 और हो जाएं। मतलब जो महत्वाकांक्षा, उत्कंठा, लोभ, लालच निरंतर बढ़ता ही जाता है, जबकि आवश्यकता जो मनुष्य की है वो बहुत कम है। और ये हम सबको लॉकडाउन ने सिखा भी दिया है कि जीवन बहुत सादा है और बहुत ही कम साधन में हम उस जीवन को उत्कृष्ट तरीके से जी सकते हैं और हम जी रहे हैं। आप सब जी रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद अपने आप में ये एहसास करती हूँ, महसूस करती हूँ कि वास्तव में जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो बहुत कम है और बहुत सीमित साधनों में जब नहीं कुछ मिल रहा तब भी हम जी रहे हैं और बहुत अच्छे से जी रहे हैं और बहुत सुकून में जी रहे हैं। जो लाइफ में सुकून, जो सुकून होना चाहिए, वो जो भागा भागी में हमने सब खो दिया है, हाय हाय में जो हमने सब खो दिया, ये भी मिल जाए, वो भी कर लें, ये भी कर लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, ये भी ले आएँ, वो भी ले आएँ, ये खा लें, वो खा लें, ये वो, तो ये सारा जो मोह माया प्रपंच हमने स्वयं में लाद रखा है, ये इस महामारी ने हमको सिखा दिया है। कबीर कहते हैं प्रकृति कहीं ना कहीं तो दंड देती है, और जो पाश्विक प्रवृत्ति जो हमने अपनी इतनी ऊपर उठा ली थी, इसका प्रकृति ने हमको दंड दिया है और सिखाया है हमको कि किस स्तर पर हमको रहना चाहिए। जिस स्तर पर आज हम रह रहे हैं उसी स्तर पर एक सामान्य व्यक्ति को रहना चाहिए। तो कबीर बहुत पहले कह गए, कबीर कह रहे हैं कि बस इतना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस इतना दो कि मैं भूखा ना रहूं और इतना भी दे दो भगवान कि थोड़ा बहुत दान भी कर सकूं। हमारे पास तो अकूत संपत्ति होने पर भी हम उसको तिजोरी में संभाल के रखते हैं, देते नहीं किसी को।
कम हो जाएगी, धन कम हो जाएगा। ज्ञान भी नहीं बांट रहे लोग, कह रहे हैं अरे बाद में पढ़ाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास जो कुछ है वो हम देना नहीं चाह रहे, रख लेना चाह रहे। जबकि कबीर कहते हैं बांटने से, देने से चीज़ बढ़ती है, निरंतर देना चाहिए। और यही मानव धर्म भी कहता है कि आप बांटिए, सब कुछ बांटिए, चाहे ज्ञान हो चाहे धन हो। आगे देखिए, वो कह रहे हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। बहुत ही प्रसिद्ध दोहे, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। ईश्वर का स्मरण। अब आप कहेंगे कि कबीर तो निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि थे, जे ईश्वर की बात कहाँ से आ गई। ऐसा नहीं है कि कबीर नास्तिक थे, कबीर नास्तिक नहीं थे, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं और संत कवि हैं। उनके बहुत सारे दोहों में राम का नाम आता है। बहुत सारे बच्चे उसे दशरथ पुत्र राम, अयोध्या के श्री राम मान लेते हैं। यहाँ राम से तात्पर्य उनका राम से नहीं है, अयोध्या के राजा राम से नहीं, उस परम ब्रह्म, उस ईश्वर, उस शक्ति, उस सर्व शक्ति की ओर संकेत करके कह रहे हैं कि हम ईश्वर को तो तभी याद करते हैं जब हम पर कोई संकट आ जाता है, और तभी हम माता पिता को भी याद करते हैं जो ईश्वर समान है, तभी हम अपने गुरुजनों को भी याद करते हैं, है ना। जहाँ संकट आता है तो व्यक्ति ईश्वर के दरबार पहुँच जाता है कि हे भगवान हमारा ये कार्य कर दो, ये संकट टाल दो, तो मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। मैडम तुम्हारे पैर पर हूँ, इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। मम्मी कितनी प्यारी हो तुम, मुझे ये दिला दो, है ना। तो यानी जब हमारी आवश्यकता होती है, कितने स्वार्थी हैं हम, मानव कितना स्वार्थी है। हम सब चूँकि मानव हैं तो स्वार्थी हैं, हम भी करते आए हैं। आप बिल्कुल आत्मग्लानि न करें, ये कार्य मैं भी करती आई हूँ माँ बाप को कि मम्मी कब, जब स्वार्थ सिद्ध करना हो, कब जब हमें ईश्वर से कुछ चाहिए होता है ना, तब हम उसके पास पहुंच जाते हैं। इसमें कबीर कह रहे हैं कि यदि बिना संकट के, बिना कोई दुख आए, यदि हम ईश्वर को, चाहे माता पिता हों, गुरुजन हों, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें पूजते हैं, तो हमें आवश्यकता ही नहीं है कि हम संकट में उनके पास जाएं और हाथ फैलाएं। यानी यदि हम ईश्वर को प्रतिदिन याद करते हैं, प्रतिदिन बड़ों का सम्मान करते हैं, तो दुख आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हे मानव, इस स्वार्थपरता से हटकर तू ऐसे कार्य कर, लोगों का सम्मान कर, आदर कर, पूज, कि तेरे जीवन में संकट आए ही ना, दुख आए ही ना। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमको याद रखना चाहिए कि हमको बड़ों का सम्मान करना है, ईश्वर की आराधना प्रतिदिन करनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। क्या कह रहे हैं कि ना तो व्यक्ति को बहुत अधिक बोलना चाहिए और ना व्यक्ति को बहुत अधिक चुप रहना चाहिए। किस प्रकार से? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अति का बरसना भी संकट पैदा कर देता है और अधिक निकली हुई धूप भी फसल बर्बाद कर देती है। किसी भी, बहुत पहले से ही विद्वान कह गए कि अति तो कभी भी, अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी अति तो हर प्रकार से खतरनाक है। इसलिए व्यक्ति को संतुलित जीवन जीना चाहिए। कभी भी अपने जीवन में अतिचार नहीं किया जाना चाहिए। संतुलित जीवन जीने से हम जो कुछ भी हमारे पास अधिक है उसे दूसरों में बांट सकते हैं।
आइए देखें नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन इससे हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं, हम दूसरों में बुराइयां खोज रहे हैं, लगातार खोज रहे हैं, अच्छाई देख के भी इग्नोर कर रहे हैं। अरे नहीं 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 वो तो ऐसा है, अरे नहीं 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 वो तो वैसी है, अरे उसने तो ऐसा किया वैसा। और बड़ा रस है इसमें, निंदा में, बुराई में, खोजने में भी और कहने में भी। और अधिकांश लोग इसी में लगे हुए हैं। जो साथ बैठा है उठ कर गया तो हमने कहा ये तो बहुत बेकार व्यक्ति है। दूसरा सामने से आ रहा है, वो बंदा मुस्कुरा रहा है और हम कह रहे हैं ये तो बड़ा बेकार व्यक्ति है। और हम स्वयं में नहीं देख रहे कि हम क्या चीज़ है। जैसा हम कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, हमारे वाइब्रेशंस लोगों के पास जा रहे हैं और वो लौट कर आ रहे हैं। वो बंदे भी कहीं बैठकर आपकी ही बुराई कर रहे होंगे। कबीर कहते हैं दूसरों में बुराई देखने से बेहतर है जो हम में स्वयं में कमियां हैं, हमें उनको देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम उनको तो देख नहीं रहे हैं और दूसरों को देख रहे हैं। जबकि यदि हम वास्तव में अपना आत्मचिंतन करें, अपने आप को गौर से देखें, तो हमें वो सारी कमियां हैं जो हम दूसरों में खोज निकाल रहे हैं और उसकी बुराई कर रहे हैं। ईश्वर कहता है, कबीर कहते हैं कि आप अपने में अपनी कमियों को खोजिए, देखिए और उनमें सुधार करिए। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होगी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। वो कह रहे हैं सदियों से पंडित लोग कह रहे हैं हमने वेद पुराण पढ़े, हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा, हमने इतनी पुस्तकें पढ़ डाली, हमें तो बहुत ज्ञान है, हम तो पंडित आदमी। और मानवता स्तर पे यदि देखा जाए तो वो शून्य है। सिर्फ किताबी ज्ञान उनको है, लेकिन जो उनको वास्तविक ज्ञान होना चाहिए उसमें वो निल हैं। तो वो कह रहे हैं इस तरह का ज्ञानार्जन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आपके भीतर, आपने इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आपके भीतर यदि मानवता पैदा नहीं हुई, आपके भीतर दया नहीं आई, आपके भीतर अहिंसा नहीं आई, आपके भीतर प्रेम नहीं जागा, तो सारी किताबें पढ़ना व्यर्थ है। क्योंकि आप यदि संवेदन शून्य हो तो इतनी किताबें पढ़ना कोई मायने नहीं रखता। मात्र 2.5 अक्षर जो प्रेम का, प्यार का जो एक अक्षर है, यदि इसे आप अपने जीवन में उतार लें, क्योंकि प्रेम से ही संपूर्ण सृष्टि रची गई है, इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। यदि आप उसको अपने भीतर उतार लें, यदि आप उसको अपने भीतर आत्मसात कर लें, गुण लें, तो फिर वो कह रहे किसी प्रकार के वेद पुराण पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो इतना उच्चतम स्तर का गुण है कि वो आपको सारी सृष्टि से जोड़ देगा। तो बच्चों प्रेमपूर्ण रहिए, सबके प्रति सौहार्दपूर्ण रहिए, सबके प्रति स्नेह से सिक्त रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे और देखें, बहुत सारे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति। हम कहते हैं कि वो बगल वाले वर्मा जी बहुत धनाढ्य हैं, बड़ी हवेली है, लोग उनको देखने के लिए लालायित रहते हैं, उनको बहुत संभ्रांत व्यक्ति मान रहे हैं। कबीर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति बड़ा है, संपन्न है, धनाढ्य है, सेठ है, धन संपन्न है और संवेदन शून्य है, आपको कुछ देने लायक नहीं है, यदि वो अपनी हवेली से बाहर निकलता है और बाहर बैठे भिक्षुक को 1 रुपए दान नहीं करता, तो उसकी हवेली, उसका रुपया पैसा सब बेकार है। वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा तो बहुत होता है, लेकिन किसी को छाया नहीं देता,
छाया बरगद और पीपल ही देते हैं, नीम और आम के पेड़ ही देते हैं, जो ऊंचे भले ना हों लेकिन फल से परिपूर्ण और छाया से परिपूर्ण है। खजूर का पेड़ ऊंचा होने पर भी फल भी इतनी दूर लगा हुआ है और छाया भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो समाज में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो उसी प्रकार से निरर्थक हैं जिस प्रकार से खजूर का पेड़। इस तरह से बहुत सारे दोहों के माध्यम से कबीर मानवतावाद की ओर ले जाने की प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको मानव मात्र से प्रेम रखना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि जब क्वेश्चन हैंडल कर रहे होते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा विषय से इतर जा रही हूँ, लेकिन ये चूँकि मैं बच्चों से ज़्यादा रूबरू हूँ अभी इस वक्त, तो मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी कि आप किस तरह से जब एग्ज़ाम में कबीर सूरत तुलसी को लिखें तो किस तरह से लिखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ामिनर को प्रभावित कर सकें अपने लेखन कार्य से। मैंने देखा बच्चे जब लिख रहे होते हैं, एक क्वेश्चन आता है कबीर के ऊपर, तो एक ही क्वेश्चन बनता है, वो किसी भी तरह से घुमा फिरा कर कहा जाए, चाहे ये कहा जाए कि कबीर बहुत बड़े संत कवि हैं, व्याख्या कीजिए, या कबीर बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, विवेचना कीजिए, या कबीर बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, इसकी व्याख्या करिए। जिस तरह से भी क्वेश्चन आए, आंसर वही है। उनकी जो विचारधारा है वही क्रांतिकारिता है, वही समाज सुधार है, और वही कवियों में श्रोमणी उन्हें बनाता है। तो आंसर तो वही है, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो आप आंसर इस तरह से लिख रहे होते हैं कि आप ने 5-6 पेज लगातार लिख दिए और इतिश्री कर दी। मेरा ये कहना है बच्चों, जो कोटेशन, जो आप ये दोहे जो आप मेरे समक्ष भी यहाँ लिखकर भेज रहे हैं, और मैंने आपको अभी कुछ दोहे पढ़ के बताए, और समय होगा तो मैं निश्चित तौर से आपको और भी दोहे हैं पढ़ के बताऊंगी। यही कहना चाहिए कि आप कोटेशन, आप जो दोहे हैं या जो उनकी विशेष पंक्तियां हैं, उनको कोट करना कभी मत भूलिए। अधिक से अधिक काव्य के अंतर्गत तो अधिक से अधिक कोटेशन या जो दोहे और पद कवियों के हैं वो लिखे जाना चाहिए। उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, आंसर बहुत अच्छा होता है, एग्जामिनर भी प्रभावित होता है कि बच्चे ने पढ़ा है, उसको ज़रूर वहाँ कोट करें। कोट करते समय बहुत सारे कलरफुल स्केच पेन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं स्वयं करती आई हूँ अपनी लाइफ में, और मुझे लगा उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। कोई एक दोहा लिखा मैंने बहुत अच्छे नीले स्केच पेन से, दूसरा दोहा मैंने हरे से लिखा, तीसरा मैंने नारंगी से लिखा, सुंदर ढंग से उसको सजावटी तौर पर बहुत सुंदर तरीके से लिखिए। जब आप इस तरह से आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर निश्चित तौर से बहुत प्रभावित होगा। बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर बच्चों करनी पड़ेगी, कुछ भी पाने के लिए तो परिश्रम तो करना पड़ता है। तो आपको जब अपना आंसर उत्कृष्ट बनाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ अच्छा तो याद भी करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो और अंत में निष्कर्ष रूप में भी आप अपना व्यू खुद का, ये नहीं कि रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी इन्होंने क्या कहा या इनका क्या मत है, वो तो सब पढ़ रहे हैं। आपका स्वयं का क्या मत है इन कवियों की या इन कवियों की विचारधारा के प्रति, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहाँ निष्कर्ष में उसको ज़रूर दें। मेरा ये कहना है कि वहाँ ज़रूर कोट करें, लिखें और बताएं कि आपका स्वयं का क्या विचार है ना। और आगे आप लोगों ने चाहा या सर ने आदेश कभी किया तो मैं एक व्याख्यान इस पर भी देना चाहूँगी कि आप सभी बच्चे एग्ज़ाम में किस तरह से किस चीज़ को किस तरह से लिखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, है ना। मुझे लगता है टाइम हो गया है, आज सिर्फ इतना ही मुझे लगता है रहने देना चाहिए। और विषय बहुत बड़ा था, काफ़ी
उसको उठा सकते थे, क्योंकि मानवतावाद के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत हम सारी चीज़ें कोट कर सकते हैं, लेकिन इनके दोहों के माध्यम से हमने उस चीज़ को थोड़ा संक्षिप्त रूप में समझा, आपके समझ मैंने एक प्रयास किया है। चूँकि मेरी ये पहली ऑनलाइन कक्षा है तो कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, आप देख रहे होंगे, कुछ सुझाव भी देंगे मित्रगण। तो एक बार पुनः अपने माता पिता गुरुजनों का आभार, अतुल सर, आदरणीय सर का आभार, मित्रगणों का आभार। आप सभी इस संकट काल में स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसी आशा के साथ आप सभी का नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।